दुनिया एक बार फिर हिल गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसे देश का सबसे खतरनाक क्रिमिनल नेटवर्क कहा जाता है, अब एक नए और चौंकाने वाले ट्रेंड से गुजर रहा है। इस गैंग में लेडी डॉन्स का दबदबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ते प्रभाव के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक ऐसी गिरफ्तारी की है जिसने पूरे गैंग तंत्र को हिला दिया है। पुलिस ने न सिर्फ गैंग के मुख्य गनमैन बॉबी कबूतर उर्फ महफूज को पकड़ा है, बल्कि उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसे गैंग में मैडम जहर के नाम से जाना जाता था। खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, ये वही नेहा है जो बीते 7 सालों से बॉबी कबूतर के साथ थी और जिसके कारण पूरे गैंग का ड्रग्स सिंडिकेट और एक्सटॉर्शन नेटवर्क नए तरीके से चलाया जा रहा था। ये गिरफ्तारी महिपालपुर फ्लाईओवर के पास 2 अन्य गुर्गों के साथ एक सटीक ऑपरेशन के दौरान की गई है। नेहा का प्रोफाइल जितना आकर्षक दिखता था, उतना ही खतरनाक था। वो नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन ये सिर्फ एक मुखौटा था। इसी पार्लर की आड़ में वो हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ड्रग्स सप्लाई, अवैध वसूली और सुरक्षित ठिकानों उपलब्ध कराने जैसे कामों को मैनेज करती थी। नेहा सिर्फ बॉबी की गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो एक मुख्य ऑपरेटर थी। गैंग की बैठकों, ड्रग्स के पैसे की हर मूवमेंट और बॉबी के गुर्गों को छुपाने तक का हर काम उसकी जिम्मेदारी था। सोशल मीडिया पर उसकी महंगी कारों, महंगे मोबाइल फोन्स और आलीशान लाइफस्टाइल की तस्वीरें यही बताती है कि नेहा का जीवन कोई आम नहीं था। वो गैंग के पैसे से बनने वाली अंडरवर्ल्ड की नई लेडी डॉन बन चुकी थी। दूसरी तरफ बॉबी कबूतर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। वो सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि हथियारों का मुख्य सप्लायर था। उसकी भूमिका का सबसे खौफनाक खुलासा तब हुआ जब ये प्रमाण सामने आया कि उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले उनके मूवमेंट की रेकी की थी। बॉबी ने मूसेवाला के रूट, उनकी दिनचर्या और सुरक्षा के पैटर्न को बारीकी से समझकर सारी जानकारी हमलावरों और कुख्यात शूटर शाहरुख तक पहुंचाई थी। उससे भी खतरनाक बात यह है कि उसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान समर्थित आईएसआई नेटवर्क से था। सलीम पिस्टल नाम का आईएसआई एजेंट नेपाल बॉर्डर से जो हथियार भेजता था, उनकी डिलीवरी भारत में बॉबी कबूतर ही संभालता था। यानी ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक सीमा पार साजिश का हिस्सा था। दिल्ली की अपराध दुनिया में औरतों का इस्तेमाल कोई नया खेल नहीं है, लेकिन अब ये एक संगठित पैटर्न बन चुका है। इससे पहले चंडीगढ़ की लेडी डॉन दीपा, हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान और वो महिला जो वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में गैंगस्टर भुप्पी राणा की हत्या करने पहुंच गई थी। ये सभी मामले पुलिस पहले ही खोल चुकी है और अब मैडम जहर की गिरफ्तारी ने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उम्मीद है कि नेहा के खुलासों से न सिर्फ लॉरेंस और हाशिम बाबा के बीच चल रहे ड्रग्स और हथियारों के काले कारोबार का सच सामने आएगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि कैसे ये पूरा सिंडिकेट महिलाओं का इस्तेमाल शील्ड, मैसेजर और फाइनेंस हैंडलर के रूप में कर रहा था। इन गिरफ्तारियों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये गैंग कितना बड़ा है और कितनी महिलाएं इसकी परतों के पीछे छिपी हुई हैं। क्या नेहा और बॉबी सिर्फ एक हिस्से को चलाते थे, या ये एक और बड़े ऑपरेशन का छोटा सा टुकड़ा है? स्पेशल सेल की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई और चौंकाने वाले खुलासों की उम्मीद है। ये साफ है कि मैडम जहर की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क के खुलने की शुरुआत है और कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए न्यूज इंडिया के YouTube पेज को फॉलो करना ना भूलें।